नहीं ले चलते तो आत्मघात करूंगा। जो साथ नहीं ले चलते तो आत्मघात करूंगा। जो साथ नहीं ले चलते तो आत्मघात करूंगा। लक्ष्मण कहने लगे हैं भैया मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। जैसे ही ये शब्द राम ने सुने हैं तो राम कहने लगे हैं भैया लखन मान जाओ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगी, क्योंकि जंगल में बहुत से शेर हैं, चीते हैं, व्याघ्र आदि जानवर रहते हैं, वहां पर तुम मत जाओ। जैसे ही ये शब्द सुने हैं तो लक्ष्मण कहने लगे भैया मैं आपके साथ में चलूंगा। तो राम कहने लगे मैया सुमित्रा से आप आज्ञा ले आओ। जैसे ही ये शब्द सुने हैं तो लक्ष्मण अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा मांगते हुए कहने लगे माँ मैं भैया राम के साथ में 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। जैसे ही इतने शब्द माँ सुमित्रा ने सुने हैं तो कहने लगे हैं बेटा क्या तुम्हें नहीं मालूम बेटा कि जाओ जाओ ललन मेरे बेटा लखन प्यार प्यारे और भाग्य धन्य धन्य हो बेटा तुम्हारे। बाकी
श्रोताओं, मैया कहने लगी है लाला, चले जाओ भैया और भाभी की सेवा मन लगा करके करना, बेटा तुम धन्य हो जाओगे। आज तुम्हें सेवा करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। आज्ञा पाकर के भक्त लक्ष्मण उर्मिला के पास में गए तो उर्मिला ने भी हंसी खुशी के साथ में लक्ष्मण की बात का समर्थन किया। इस प्रकार से तीनों प्राणी राम, लक्ष्मण और सीता माँ कोप भवन में माँ कैकेयी के पास में आए हैं और भगवान श्री राम बोले हैं, मैया क्या कि राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता।
को बढ़कर वस्त्र पहनाई। और जैसे ही वस्त्र पहनाई है इधर दशरथ ने देखा है कि अब तो एक की जगह तीन तीन जा रहे हैं। तो दशरथ कहने लगे हैं क्या कि बोले थी बात एक ही की और तो और सितारे जाते हैं और क्यों नहीं जा रहा है जीवन और जब जीवन प्यारे जाते। क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते। जब यही बीबन को जाते तो राज भवन सुनसान मुझे। राम लक्ष्मण और सीता को जब महाराज दशरथ ने देखा है तो महाराज दशरथ को व्याकुलता बढ़ गई और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े हैं। इधर श्रोताओं तीनों प्राणी माता पिता और गुरु के चरणों को छू करके नमन करके और जब वन को चले जाते हैं तो श्रोताओं यहीं पर हमारी कथा समाप्त हुई है और कहना है आरे के कैसेट में मेरे भैया और कथा तो तई सुनाई। कैसेट में मेरे भैया और कथा तो दई सुनाई और काजल यादव नाम हमारो सुनियो।